दोस्तों हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का प्रश्न यह है कि क्या बर्थडे या जन्मदिन मनाना सही है या नहीं। इसे समझने के लिए आइए सबसे पहले जन्मदिन के इतिहास पर नज़र डालते हैं। 1952 में एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द लोर ऑफ द बर्थडेज। इस किताब को पढ़ने से हमें पता चलता है कि बर्थडे का इतिहास आज से लगभग 1600 साल पुराना चौथी शताब्दी का है, जब यूनान में पैगन्स लोग रहा करते थे। ये पैगन्स लोग बहुत सारे बिलीफ्स रखते थे। उन्हीं में से एक बिलीफ्स ये भी था कि जिस इंसान का जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन उस पर चुड़ैलें अटैक कर सकती हैं, उसे बुरी आत्माएं परेशान कर सकती हैं। इसी डर की वजह से पैगन्स लोग बर्थडे वाले व्यक्ति को आर्टेमिस नाम की देवी के मंदिर में ले जाया करते थे और बर्थडे वाले व्यक्ति के हाथ से एक केक की बलि दिया करते थे और मोमबत्तियां जलाया करते थे, क्योंकि पैगन्स लोगों का यह मानना था कि मोमबत्तियां जलाने से चुड़ैलें या बुरी आत्माएं भाग जाया करती। फिर कुछ देर बाद मोमबत्तियां बुझा देते थे और बर्थडे वाले व्यक्ति से दुआ मांगने के लिए कहते थे, क्योंकि अंधेरे में दुआ जल्दी कबूल होती है, ऐसा भी उनका एक विश्वास था। फिर दुआ मांगने के बाद पैगन्स लोग ज़ोर ज़ोर से तरह तरह की आवाज़ें निकालते थे। इससे उन्हें लगता था कि चुड़ैलें या बुरी आत्माएं भाग जाती। इतना सब करने के बाद भी उन्हें इस बात का डर रहता था कि कहीं फिर भी चुड़ैल या बुरी आत्माएं बर्थडे वाले व्यक्ति को परेशान न करें। इस वजह से केक आपस में खा लेने के बाद जो बच जाता था उससे बर्थडे वाले व्यक्ति के चेहरे को ढक दिया जाता था ताकि चुड़ैलें पहचान न सकें। इससे यह सिद्ध होता है कि पैगन्स लोग बर्थडे वाले व्यक्ति की चुड़ैलों से रक्षा के लिए यह सब करते थे, यानी यह सब चुड़ैलों के डर से करते थे, ना कि किसी एंजॉय के लिए करते थे या फिर ऐसा करने से उन लोगों को कोई खुशी मिलती थी। तो फिर हम आज बर्थडे को एक एंजॉयमेंट के तौर पर क्यों देखते हैं? क्या हमें ये नहीं पता कि हर साल बर्थडे के दिन हमारी उम्र तो 1 साल बढ़ जाती है पर हमारी ज़िंदगी 1 साल छोटी हो जाती है, क्योंकि भले ही हमें ये ना पता हो कि हमारी लाइफ कितनी है पर लाइफ का साइज़ तो फिक्स ही। तो फिर आखिर हम अपने बर्थडे पर कैसी खुशियाँ मनाते? क्या हमें इस बात की खुशी होती है कि हम अपने बर्थडे पर मौत के 1 साल और करीब आ गए? इंसान मौत के जितना करीब होता है उसे उतना दुख होता है, ना कि खुशी। यही वजह है कि लोग अपनी उम्र कम करके बताते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है तो वह कोशिश करता है कि 27 ही बताए। इससे यह पता चलता है कि उम्र बढ़ने पर हमें खुशी नहीं बल्कि गम होता है। तो फिर अपने जन्मदिन को एंजॉय करने का क्या लॉजिक है? अब सवाल यह है कि फिर हमें अपने जन्मदिन पर क्या करना चाहिए। हमें अपने जन्मदिन पर सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे 1 साल और ज़िंदा रखा। फिर हमें यह विचार करना चाहिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान ने हमें किस कार्य के लिए भेजा, क्या मुझे जिस कार्य के लिए भेजा गया है उस लक्ष्य की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यदि बढ़ रहा हूँ तो ठीक है, थोड़ी और गति बढ़ाओ, और यदि नहीं बढ़ रहे हैं तो आज अपने जन्मदिन पर यह संकल्प लो कि आज से मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूँगा। और मेरा लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति। यही सभी मानव के जीवन का लक्ष्य है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथहि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सवारा। अर्थात यह मनुष्य तन बहुत ही अमूल्य है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि केवल इसी मनुष्य तन के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और यदि इसे पाने के बाद भी भगवान को प्राप्त नहीं किया, मोक्ष प्राप्त नहीं किया, तो उससे बड़ा कोई अभागा नहीं। दोस्तों यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।